गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज के 22 जुलाई की करंट वीडियो को। तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो नीचे आपको जो रेड बटन दिखाई दे रहा है वहाँ से सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, किसी वीडियो को आप मिस ना करें। शुरू करते हैं आज के 850 नंबर करंट वीडियो को क्वेश्चन एक के साथ। क्वेश्चन एक है, विच इंडियन फीमेल प्लेयर हैज़ रीच्ड द टॉप ऑफ द आईसीसी ओडीआई रैंकिंग। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में किस भारतीय खिलाड़ी ने शीर्षक स्थान पे पहुंच किया? तो कौन है वह? मिताली राज। महिला टीम की कप्तान है मिताली राज, जो कि है शीर्षक स्थान पे जो है पहुंच गई है। टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज फिर से एक दिवसीय क्रिकेट के अंदर जो है दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई। उन्होंने वेस्टइंडीज के स्टेफनी टेलर को पछाड़ कर यह उपलब्धि हासिल की। अभी कुछ ही दिनों पहले कैरेबियन महिला बल्लेबाज जो टेलर है, उन्होंने वनडे में पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग आई उसमें वह फिर से मिताली राज ने अपनी बाजी मारते हुए एक दिवसीय क्रिकेट के अंदर जो है पहले रैंक फिर से हासिल कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर ए देते हैं रिवीजन का। पहला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया? तो वो क्या है? अर्जुन मुंडा ने। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने। नेपाल के निम्न में से किसने प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया? तो वह शेर बहादुर देवबा ने। किस राज्य सरकार ने अगर पेड़ों के व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू किया? तो वो किया त्रिपुरा सरकार ने। नेल्सन मंडेला किस दिवस निम्न में से किस दिन मनाते हैं? तो वह 18 जुलाई को, प्रतिवर्ष 18 जुलाई को। किस देश की सरकार ने रेमडेसिविर हमलों के शिकार लोगों के लिए ऑनलाइन हब जारी किया? तो वो किया अमेरिका ने। विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी विल सेट अप द कंट्री फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उसने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को निम्न में से किस जगह पर जो है लगाई? तो कहाँ पे लगाएगी? वो लगाएगी मथुरा के अंदर। कहाँ पे लगाएगी? मथुरा के अंदर। भारत की सबसे बड़ी जो तेल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसने भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने जा रही है। आईओसी के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वेद ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पेट्रोल कंपनी ने एक रणनीतिक ग्रोथ योजना तैयार की है, जिसका मकसद है अगले 10 सालों में पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पेड़ बनाने के साथ ही अपने मुख्य रिफाइनरी और ईंधन विपणन व्यवसायों पर ध्यान जो है केंद्रित करना है। क्वेश्चन नंबर 3, विच फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज रिसेंटली selected as the chairman of the conduct commission of the इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी। संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो किनको चुना गया है? वह बान की मून को। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून को हाल ही में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आचरण आयोग का अध्यक्ष आईओसी के स्तर के दौरान इस पद पर दोबारा चुना गया है। दक्षिण कोरिया के 77 साल के राजनीतिक और राजनयिक बान की मून साल 2017 से इस पद पे हैं। वह 4 साल के एक और कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेंगे। आईओसी के 2019 में सदस्य के रूप में जुड़ने वाले कोस्टा रिका लौरा चिन आचरण आयोग की नई सदस्य होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री हैज़ रिमूव्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ मेल गार्डन फॉर वुमेन अटेंडिंग हज। किस देश ने हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को हटा दिया है? तो किस देश ने जो है इसकी आवश्यकता है उसको हटाया? तो वह सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने 18 जुलाई को एक हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को हटा दिया। सरकार के मंत्रालय ने यह कहा है कि लोग इस साल हज के लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं, जिसमें बिना पुरुष अभिभावक के महिलाएं भी शामिल है। हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त करने के इस कदम का महिला तीर्थयात्रियों ने स्वागत किया है। यह राज्य में महिलाओं के अधिकारों के विस्तार के सऊदी अरब के अन्य प्रयासों का एक
जो है अन्य अनुसरण है। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली इन विच कंट्री द फर्स्ट केस ऑफ वुमेन बिगिनिंग इन्फेक्टेड विद मंकी बी वायरस हैज़ बीन रिपोर्टेड। किस देश में मंकी जो बी वायरस है उसका मानव से संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया, तो कहाँ पे? जी हाँ, आपने सही सोचा, चीन के अंदर। जो है नए नए वायरस वो कहाँ पे आते हैं, ईजाद होते हैं, तो वो चीन में होते हैं। मंकी बी वायरस मेकॉक बंदरों में पाया जाने वाला जो है एल्फेपियर्स वायरस एंजूटिक, यानी यह मूल रूप से उनमें पाया जाता है और सर्वप्रथम इसकी पहचान 1932 में की गई थी। इंसानों में यह वायरस मेकॉक बंदरों के काटने, खरोंचने या संक्रमित बंदर की लार, मलमूत्र आदि के संपर्क में आने से भी फैलता है। देखते हैं आज का सवाल, जिसका आपको राइट आंसर देना है कमेंट के द्वारा। सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगली वीडियो में। क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ HCL कंपनी। HCL कंपनी के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे चुना गया, तो किसे चुना गया वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, कर्णम शेखर, सी विजय कुमार, राहुल सचदेवा या साइरस मिस्त्री। फटाफट अपने आंसर देंगे कमेंट के द्वारा। सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी कंपनी हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया फॉर द सेल ऑफ ऑटो फ्यूल्स इन द कंट्री। भारत के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितनी कंपनियों को मंजूरी दिया, तो कितनी कंपनियों को मंजूरी दिया है? वह 7 कंपनियों को। भारत के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दी है। ये स्वीकृतियां परिवहन मंत्रालय ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकरण के लिए आसान दिशा निर्देशों के तहत आती है, जिन्हें वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। इन मानदंडों के तहत रिलायंस इंडस्ट्री को मंजूरी दी गई है। असम सरकार के उपक्रम असम गैस कंपनी को भी ईंधन खुदरा बिक्री के लिए मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। ऑन साइट एनर्जी, जिसे 2020 में गठित किया गया था, उसे भी ऑटोमोबाइल ईंधन बेचने का अधिकार मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 7, मून लैंडिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। जो मून लैंडिंग है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है? 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 20 जुलाई को। प्रतिवर्ष 20 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मून लैंडिंग डे का आयोजन किया जाता है और ये दिवस 1969 में चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्तियों और उनकी उपलब्धियों को सम्मान में मनाया जाता है। कि अपोलो जो 11 है उसके अंतरिक्ष मिशन में कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और मॉड्यूल पायलट बज लिंड्रिन एंड माइकल कॉलिंग्स शामिल थे। नेशनल मून डे या मून लैंडिंग डे को 1971 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा घोषित किया गया था। इस मिशन की सफलता के बाद नासा ने इस लैंडिंग का सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि के रूप में वर्णित किया था। देखते हैं आज की मोटिवेशन लाइन। आज की मोटिवेशन लाइन क्या है कि सफल होने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके विश्वास और व्यवहार मेल खाते हैं, यानी आपका जो विश्वास है और आपका जो आचरण है वो मेल खाते हैं एक सफल होने के लिए। द सक्सेस मेक श्योर योर बी लाइफ्स एंड बिहेवियर मैच। देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन और सही आंसर देने वाले विजेता होना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, ट्रेन ऑपरेशन बिटवीन इंडिया जयनगर एंड क्रुथा इन विच कंट्री वाज सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन 18 जुलाई। भारत के जयनगर से किस देश के क्रुथा के बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का जो है सफल परीक्षण किया गया, तो वह नेपाल के कुर्था तक जो है भारत के जयनगर से। सही आंसर देने वाले विजेता हैं उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है, हरीश ठाकुर, सोहन कुमार, श्रवण कुमार, ये पहले 3 स्थान। उसके बाद हैं प्रवीण सिंह, अर्पित तिवारी, मौसम कुमारी, कुशवाल राणा, जैन शर्मा, तरुण पाल। आप सभी को हार्दिक बधाई। सुकून उम्मीद करें वीडियो पसंद है तो थम्स अप, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, किसी वीडियो का मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।